हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आपने ऐसा कभी सोचा है कि जैसे हम अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे वो उसका रैम हो या फिर प्रोसेसर या फिर कूलर या फिर ग्राफिक्स कार्ड या फिर उसका स्टोरेज, कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे हम अपने फ़ोन को क्यों अपग्रेड नहीं कर सकते? तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्चुअली में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें दो बड़े रीजंस है जिसकी वजह से हम फ़ोन को पीसी की तरह अपग्रेड नहीं कर सकते। तो उसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है, पहली चीज़ जो है वो है कि ये एक बिजनेस है। जैसे कि हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको अपग्रेड कर पाते पीसी की तरह, तो क्या हम नया फ़ोन खरीदते? और अगर ना खरीदते तो फिर मोबाइल कंपनीज़ को प्रॉफिट कैसे होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम अगर देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई गाड़ी या फिर एक कोई व्हीकल या फिर कार, कुछ भी हम अगर खरीदते हैं, मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जिसकी बात कर रहा हूँ, तो जब हम खरीदते हैं तो क्या हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से कोई नई गाड़ी खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसी गाड़ी को, भले वो खटारा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको हम पूरा ख़राब होने तक यूज़ करते हैं। भले अगर कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको हम रीयूज़ करके या फिर कुछ नया पार्ट्स डाल के उसी व्हीकल को यूज़ करते हैं। तो क्या हम नई गाड़ी लेते हैं? नहीं लेते। अगर यही सेम चीज़ अगर हम मोबाइल के साथ भी करने लगे तो फिर मोबाइल कंपनीज़ का क्या होगा? वो सारे ठप पड़ जाएंगे, और ये शायद मोबाइल कंपनीज़ भी खुद नहीं चाहेंगी। सो इसीलिए शायद मोबाइल कंपनीज़ वाले ऐसे स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेशन नहीं डालना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमको अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो हम सिर्फ वही पार्ट को लेंगे और उसको अपने फ़ोन में अपग्रेड कर देंगे, ना कि एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो यहाँ इस तरह से अगर देखा जाए तो मोबाइल कंपनीज़ को कई हज़ारों करोड़ में नुकसान होने वाला है। अब ये जो भी दूसरा पॉइंट है, ये शायद मैं पहले पॉइंट में ही इंक्लूड करना चाहूँगा, जिसमें हमारा मेन पॉइंट था प्रॉफिट का। तो अगर वो उस हिसाब से देखें, अब ये वैसा वाला ज़माना नहीं रहा जब जो कंपनीज़ थी वो ऐसे चीज़ें बनाती थी, या सिर्फ मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जब हम एक चीज़ को लेते थे और वो इतना ड्यूरेबल होता था कि कई कई सालों तक चलता था। अब ये वो नोकिया 3310 का टाइम नहीं रहा। अब कोई भी, आप भले ही एप्पल का ही ले लो, मैक्सिमम 5 साल उसका एक मार्जिन समझ लो, या फिर कोई भी स्मार्टफोन ले लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक ही ठीक चलेंगे, या फिर उसके बाद उसमें कोई ना कोई तो डिफेक्ट आना शुरू होगा ही होगा। ये एक्चुअली कंपनी वाले ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि अगर वो एक ऐसी चीज़ बना दे जो कई सालों तक चलेगी, तो फिर उसके बाद लोग जो है दूसरी चीज़ों को खरीदना ही नहीं चाहेंगे, और जब वो खरीदेंगे नहीं तो फिर कंपनीज़ वाले प्रॉफिट लेंगे कहाँ से? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसी की वजह से शायद कंपनीज़ वाले कोई भी स्मार्टफोन या फिर स्पेशली चाइनीज़ स्मार्टफोन की तो बात ही मत करो, लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें तो फिर ये चीज़ें, ये मतलब यूज़ एंड थ्रो का ज़माना हो चुका है। अब यहाँ पे मतलब एक चीज़ लो, उसको कुछ समय तक यूज़ करो, और वो जब उसका एक जो एक्सपायरी डेट जैसे हम कहते हैं वो ख़त्म होने के बाद बस उसको फेंक दो, क्योंकि उसको शायद रिसाइकल या फिर यूज़ करके कुछ बनाने का उपयोग भी है नहीं, क्योंकि वो कंपनीज़ वाले ऐसे बनाते हैं कि हमें मजबूरन ही दूसरी बार फिर से एक नई चीज़ लेनी पड़ती है। एक्चुअली में आजकल ऐसा देखा जाए तो हर जगह पे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, तो कंपनीज़ भी यही करना चाहेंगे, और इसी की वजह से शायद वो ऐसे स्मार्टफोन्स बनाते हैं जो कि शायद अपग्रेड भी ना कर सकें, और दूसरी चीज़ कि वो ज़्यादा देर तक ना चले, जिसकी वजह से कि लोगों को एक मजबूरन ही नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा। अब जो सबसे दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जगह की कमी, क्योंकि हम अगर देखें तो पीसी में बहुत ज़्यादा जगह होती है जहाँ पे हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं। वहाँ पे मदरबोर्ड ही इतना बड़ा होता है कि उसमें शायद 10 हमारे स्मार्टफोन्स समा जाए। लेकिन हम अगर स्मार्टफोन को देखें तो उसमें क्या इतनी जगह होती है? क्योंकि ये अब वो वाला ज़माना नहीं रहा जब हमारा स्मार्टफोन तो उसको छोड़ दो, अगर हम कहें तो जब पुराने ज़माने में जो फ़ोन्स थे, जो टेलीफोन्स थे, वो इतने शायद बड़े बड़े थे कि हमें एक छोटे से सूटकेस में लेने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल इतने छोटे छोटे स्मार्टफोन्स, इतने स्लिम स्मार्टफोन्स आ गए कि वो हमारे पैंट के पॉकेट में भी आ जाते हैं। वो अलग बात है कि अब स्मार्टफोन के स्क्रीन इतने बड़े हो गए कि हमें स्मार्टफोन और टैबलेट में अब फ़र्क ही दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो स्मार्टफोन इतने स्लिम हो चुके हैं, इतने छोटे हो चुके हैं कि उसमें हम अगर कोई भी नया कंपोनेंट डालने की कोशिश करें, अगर किसी चीज़ को अपग्रेड करने की कोशिश करें, तो शायद हमें इतनी जगह की कमी पड़ जाएगी कि हमें स्मार्टफोन का डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ेगा। और शायद मुझे नहीं लगता कि लोग ये पसंद करेंगे कि हम एक अपग्रेडेशन के कारण हमने फ़ोन का साइज़ ही चेंज कर दिया, फिर डिज़ाइन चेंज कर दे। ये शायद कंपनी वालों को भी पसंद नहीं आएगा, और जो लोग कम चीज़ों को यूज़ करेंगे इसको भी शायद पसंद ना आए। इससे ज़्यादा वो यही प्रेफर करेंगे कि चलो, इससे अच्छा है कि हम एक नया स्मार्टफोन ही खरीद लेते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन को स्मार्टफोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोर्टेबल है, और हम उसमें कई सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर वो कई सारी चीज़ें भी कर सके, लेकिन अगर वो पोर्टेबल ना हो, तो फिर हमें स्मार्टफोन में और पीसी में फ़र्क ही क्या रहेगा? सो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन अपग्रेड हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह की कमी होती है। क्योंकि अगर जगह होगी तो ही हम ज़्यादा कुछ चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठूसने की कोशिश अगर हम करेंगे
तो फिर हमें शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे स्मार्टफोन में देखनी पड़ सकती है, और शायद ये मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये चीज़ पसंद आने वाली है। तो अब हम सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि क्या हम फिर स्मार्टफोन को कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते? एक्चुअली में ऐसा देखा है जो तो अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं स्मार्टफोन्स के जो शायद हम उसी साइज़ में रख सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं बिना के एरिया को या फिर जगह की छेड़खानी किए बिना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैटरी की कैपेसिटी आप देख सकते हो, मोबाइल फ़ोन भले ही स्लिम हो लेकिन उसमें अभी 6000 mAh तक की बैटरी कैपेसिटी की आ रही है, जबकि पहले शायद उसमें 2000 mAh या फिर 3000 mAh तक की बैटरी कैपेसिटी थी। तो अगर हम इस तरह से अगर हम बैटरी को बढ़ा सकते हैं तो शायद हम प्रोसेसर और कैमरा और बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले पेरिस्कोप कैमरा भी एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज अगर देखें तो हम पेरिस्कोप कैमरे से 10x तक की ऑप्टिकल जूम भी पा सकते हैं, और वो भी बिना हमारे फ़ोन की डिज़ाइन को या फिर फ़ोन के जो साइज़ को बढ़ाए। सो इस हिसाब से अगर देखें तो हाँ, अपग्रेडेशन तो किया जा सकता है, लेकिन शायद वो अगर हम देखें तो पैसों के हिसाब से अगर देखें तो अपग्रेडेशन में उतना ही खर्चा शायद आ जाए जिसमें कि हम शायद एक और स्मार्टफोन ही ले लें। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो कंपनी वाले इसी हिसाब से बनाते हैं कि अगर हम अपग्रेड करने जाए तो फिर इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा कि इंसान सोचने में ही मजबूर हो जाएगा कि शायद इसके जगह पे हम एक और नया स्मार्टफोन ही ले लेते, उससे तो शायद अच्छा होता। तो यही एक चीज़ है, और जब तक शायद टोनी स्टार्क की तरह कोई एक बंदा कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी को इतना आगे तक नहीं बढ़ा लेता कि हम छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीज़ें कर सके, तो शायद अभी तो हम स्मार्टफोन को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आने वाली है, और संडे का एक स्पेशल एक वीडियो में बनाने वाला जिस पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिलेगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ आगे वाली वीडियोज़ में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।